वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम वॉइस कर रहे थे और वॉइस का मैंने जो पहले बेसिक जो है मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि वॉइस होता क्या है। ठीक है, एक्टिव एक वॉइस का एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसमें से जो हम जैसे कि एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें हम जो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं और सब्जेक्ट को यहाँ, और वर्ब में जितना भी चेंजेस होता है उसमें हम प्रीपोजिशंस भी एक बाय प्रीपोजिशंस भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस हमें कहाँ कहाँ पर चाहिए होता है, तो फिर यहाँ पर पैसिव वॉइस जो है हमें एक ऐसे बहुत टू केसेस, ठीक है, दो केसेस में चाहिए है जहाँ पर हम व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट एट ऑल, जब हमें सब्जेक्ट नहीं पता तब हमें पैसिव वॉइस यूज़ करना होता है, और व्हेन यू वांट टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द एक्शन रेदर देन अ सब्जेक्ट, यानी कि हम आप एक्शन यानी कि वर्ब को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे के, ना कि हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट देते हैं, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया, इसको जब कन्वर्ट करते हैं एक्टिव में पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें 5 स्टेप है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्वैप करना है। ठीक है, और उसके बाद वर्ब जो भी वर्ब हो उसको वर्ब थर्ड में कन्वर्ट करना है, फिर एट हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है बिफोर मेन वर्ब में, और उसके बाद एट बाय जो है बिफोर सब्जेक्ट जो है, उसके बाद आपको उसके पीछे आपको बाय लगना है। ठीक है, उसके जो आगे जो है आपको बाय लगाना बहुत ज़रूरी है। तो और एक चीज़ है जहाँ पर आपको जब ये कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो फिर हम इस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, तो जब चेंज होते हैं उसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट जो है विच इज़ अ प्रोनाउन टू ऑब्जेक्ट, हम ये सब्जेक्ट जो है पहले तो यहाँ होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करके होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पीछे जाते हैं तो कुछ प्रोनाउंस है वो चेंज हो जाता है इस चीज़ में। अगर सब्जेक्ट में आई हो, यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो, अगर हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर जब सब्जेक्ट यहाँ पर चला जाता है तो मी होता है। ठीक है, ही को हिम, इसी तरह शी को हर, वी को अस, दे को देम। ठीक है, और एड अ प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब टू बी बिफोर मेन वर्ब, मतलब टू बी जो मेन वर्ब से पहले टू बी लगना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम एक अच्छा सा टेंस के साथ राइट, WRITE राइट, इस राइट वर्ड जो है एक वर्ब है, उस पर कैसे चेंज होता है मैं आपको बता दूंगी टेंसेस में। देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर देखो एट अ प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब टू बी बिफोर मेन वर्ब। ठीक है, आप यहाँ पर टेंसेस के हिसाब से एक्टिव वॉइस में अगर राइट है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है सिर्फ राइट, आप कुछ भी मतलब कुछ भी आप लोगों का वर्ब हो उसके हिसाब से देख के आप लोगों को प्रेजेंट अगर टेंसेस के हिसाब से कैसे एक्टिव में पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में अगर सिंपल प्रेजेंट में राइट, हम राइट या राइट्स लिखते हैं। ठीक है, अगर सिंपल प्रेजेंट में हम राइट या राइट्स लिखते हैं, उसमें पैसिव वॉइस के पास जाके इस एम आर या तो इस एम आर लगते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल प्रेजेंट में इस एम आर लगते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में पक्का है, हर जगह मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं, बट ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होता ही होता है। ठीक है, अगर गो हो तो वेन गोन होता है। ठीक है, अगर अभी यहाँ पर राइट है तो रिटन होता है। ठीक है, इसी तरह हम कुछ भी अगर मेक हो तो मैट होता है, MADE मैट। इसी तरह हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आना ही आना है, बट आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे करना है, उसके आगे क्या लगना है, वो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम नॉर्मल हम लिखते हैं इस MR और राइटिंग लिखते हैं, उसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं
इस एम आर तो लिखता है साथ में बीइंग लगते हैं, बीइंग रिटन। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हैव रिटन तो हम लिखते हैं, अब पैसिव वॉइस में हैव बीन रिटन। सिंपल पास्ट में रोट लिखते हैं और वॉज या वर रिटन। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर राइटिंग होता है, इसमें वॉज वर तो लगते हैं बट साथ में बीइंग। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस सब में बीइंग लग रहा है, आपको पता लग रहा है ना, कंटिन्यूस में बीइंग। और यहाँ पर परफेक्ट में बीन, हैव के साथ बीन, यहाँ हैड के साथ बीन। और यहाँ पर सारा वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। और सिंपल फ्यूचर में अगर विल राइट हो तो विल बी रिटन। और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, रिटन में विल हैव बीन रिटन। अब हमारे टेंस में ऐसा भी होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करके ऐसे कुछ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और एक फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस भी होते हैं, ठीक है। ये चारों जो है ये एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं जा सकते हैं। वो ग्रामेटिकली अगर पैसिव जाते हैं तो मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारा जो परफेक्ट कंटिन्यूस सारा है, ये सारा एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होता है। तो आपको बेसिकली आपको सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर हमारा 8 पार्ट्स होता है, उसमें से 8 नहीं 6 7 8 9 10 पार्ट्स होते हैं। उसमें से आपको 6 पार्ट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स आपको यानी कि आपको 8 पार्ट्स जो है वो एक्टिव से पैसिव में जा सकते हैं, बाकी 4 पार्ट्स है वो एक्टिव से पैसिव नहीं जा सकते। क्लियर हो रहा है? आप यहाँ पर हम करते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। आप उस एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस एग्जाम्पल में हम जो पहले आइडेंटिफाई करते हैं उससे हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम एक एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ पर देखो हम एक्टिव से वॉइस में चेंज करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, ये है एक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जिसमें हमारा है ही राइट्स अ लेटर। हम कन्वर्ट करते करते क्या चाहिए हमें 5 स्टेप। इस 5 स्टेप में क्या क्या चाहिए अब देखो यहाँ पर। सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको पता करना है ये सेंटेंस कौन सा है। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, ये लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। अब ये सिंपल प्रेजेंट है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको स्वैप, सेकेंड पार्ट हमने क्या दिया हुआ है आपको, सेकेंड स्टेप स्वैप मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास जाना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे जाना, ठीक है। तो हमने स्वैप कर दिया यानी कि ही को हमने स्वैप करके हिम बना दिया। एक बार मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आप लोगों को इस तरह ही को हिम में चेंज हो जाता है, ठीक है, आई को मी में चेंज हो जाता है। इसी तरह अब देखो ही जो है हिम में चेंज हो गया, अ लेटर ऑब्जेक्ट जो है वो आगे ऑब्जेक्ट आगे चला गया, स्वैप हो गया। उसके बाद कन्वर्ट वर्ब टू वर्ब थर्ड, ठीक है, यानी कि वर्ब थर्ड पर चेंज करना है। यहाँ पर राइट्स है तो इसको वर्ब राइट का राइट रोट रिटन होता है, तो फिर वर्ब थर्ड में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एट हेल्पिंग वर्ब बिफोर मेन वर्ब, बिफोर मेन वर्ब के आगे एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या है इस, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट जो है हम जब भी चेंज हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट होता है इसमें इस एम आर में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ही है तो सिंगुलर है तो हम यहाँ पर इसमें चेंज करते हैं, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया। उसके बाद क्या है
एट प्रीपोजिशन बाय बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हमने यहाँ पर लेके आया, इसके पहले हमें क्या लगाना है, इसके आगे हमें बाय लगाना है। नाउ सी, ये चेंज होके जब एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाता है, एक ऐसा बन जाता है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, इसी तरह वन मोर एग्जाम्पल, जावेद इज मेकिंग अ केक। अब इस मेकिंग आया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसका आइडेंटिफाई कैसे कर लिया, जावेद सब्जेक्ट है, मेकिंग वर्ब है, केक ऑब्जेक्ट है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, स्वैप। स्वैप मीन्स केक को आगे लाया, जावेद को पीछे। यहाँ पर हिम नहीं हो सकते, यहाँ पर जावेद, जावेद नाम है तो जावेद। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट मेन वर्ब टू वर्ब थर्ड। मेन वर्ब क्या है, मेकिंग का क्या होता है, मेक, उसका मेड, थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। और एट हेल्पिंग वर्ब इज, आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगते हैं, इस एम आर के साथ बीइंग, यानी कि जावेद सिंगुलर है तो हम इस लगाएंगे और बीइंग लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस बीइंग लगाया एट प्रीपोजिशंस बाय, यानी कि हमने प्रीपोजिशन लगाया बाय। अब उसको चेंज करके क्या हो जाता है, अ केक इज बीइंग मेड बाय जावेद। क्लियर है। इसी तरह वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पर है आपका एक्टिव, आई हैव ईटन अ बर्गर, यानी कि ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अब यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्वैप करो, बर्गर को यहाँ लाओ, आई को मी में चेंज हो जाता है, प्रोनाउन जो है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन मी में चेंज हो जाता है। उसके बाद मेन वर्ब को, यानी कि ईटन को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करो, यहाँ पर ऑलरेडी ईटन है तो ईटन। ठीक है, उसके बाद ऐड करो आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अगर परफेक्ट हो तो हैज़ अ बर्गर, हैव की जगह हैज़ बीन ईटन। अब उसके लास्ट में क्या है हमारा, प्रीपोजिशन बाय लगाओ, बाय मी, अ बर्गर हैज़ ईटन बाय मी। इसी तरह एक्टिव में पैसिव वॉइस चेंज होता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप लोगों को अगर इसके बाद कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।